हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब नजदीक आ चुका है। तो आज हम लोग मैथ का चैप्टर बहुपद का 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ देता है, ठीक है ना। और मैं इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी आप लोग अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा लोग। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि शून्य के 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, यानी कि शून्य के दिया है 2, 8 है ना। 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होती है ये हमें बतलाना है। तो आप लोग बताइए, वो देखिए हम लोग शून्य को क्या मान लेते हैं लोग, माना कि अल्फा बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, एंड बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो इस तरह से बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा 2 + 8 यानी कि 10, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 2 × 8 यानी कि 16। क्लियर। अब हम जानते हैं द्विघाती बहुपद सूत्र, ये जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं वो तो होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम मान भरेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू हमारा 10 है, ठीक है ना। ये आपका x हो जाएगा, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है बाबू 16 है। तो हमारा बहुपद बन के रेडी हो गया x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 16। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम यानी कि 1 मिनट बराबर 0 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर इस पूरे पद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 10 10x प्लस 16, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस कैसे हो जाएगा 2 यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 16, हमारे एक बहुपद ये बन जाएगा। देखो पहला बहुपद तो ये बन गया, पहला बहुपद ये हुआ, दूसरा बहुपद ये हुआ। उसी तरह से अगर हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो फिर अगला बहुपद निकलेगा, 4 से गुणा करेंगे अगला बहुपद बनेगा। ऐसे करते करते हम चाहे ना तो अनंत यानी कि अनगिनत बहुपद बना सकते हैं। और फिर उसका जब शून्य निकालेंगे ना, जब उसका हम शून्य निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 2, 8 ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना, 2, 8 ही मिलेगा। तो अब बताइए आप लोग कि शून्य 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, 2 होगा, 3 होगा, अनगिनत होगा कि 1 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनगिनत होगा, यानी कि अनलिमिटेड। हम ऐसे करते चले जाएंगे और बहुपद बनाते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघाती बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 हैं तो बहुपद हमको बतलाना है। अब की बार देखिए, इस बार ना शून्य के दे दिया है और हमको बहुपद बतलाना है, शून्य के दे दिया है और बहुपद बतलाना है। बहुत ही इजी है। देखिए मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने अल्फा बराबर मान लिया 2, ठीक है, और बीटा बराबर क्या मान लिया 6, ठीक है, बीटा बराबर 6। अब बताइए आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। तो हो जाएगा 2 + 6 यानी कि 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 × 6 यानी कि 12, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे भाई इसको हमने
अल्फा माना, इसको हमने बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना 2 गुणे 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम द्विघाती समीकरण सूत्र से देखिए क्या होता है। हमारा द्विघाती समीकरण सूत्र होता है के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा के ज्यूम का त्यों हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान हम यहाँ से भरेंगे तो हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, और 8 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान भरेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। अब हम देखिए इस के को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो के का वैल्यू अपने मन से 1 मान लेंगे, यानी कि 1 गुणे एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, यानी कि हमारा जो असली बहुपद हो जाएगा। देखिए जब इतना में हम x से गुणा करेंगे तो उतना ही मिलेगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। ये आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया गर्मा गर्म। चलिए अब आप बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए मेरे देखने से ऑप्शन सी सही लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के हिसाब से ऑप्शन सी होगा या फिर कोई और होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है ना, इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कह रहा है कि यदि बहुपद 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान बतलाना है। मतलब कि इस बहुपद में, इस बहुपद का जो शून्यक है ना, वह एक दूसरे के क्या है बाबू, तो एक दूसरे के उल्टा है। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा है। तो हमें के का मान पता करनी है। बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। ओ भाई सब इधर आइए, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बहुपद दिया है ना 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस के। ठीक है, चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे ना, यहां से हम बोलो क्या करेंगे, इसमें से हम ए बी सी का वैल्यू, हमको पता है ना कि द्विघाती बहुपद का रूप ये होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, इसका मानक रूप ये होता है। तो इसमें से हमारा a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा माइनस का के, माइनस का के। अब भाई सब अब क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। देखिए अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। क्लियर, सी बटा ए होता है। अब देखिए कह रहा है कि इसका जो शून्यक है ना, इसका शून्यक जो है एक दूसरे के उल्टा है। क्या है, उल्टा है। तो हम बताइए बाबू, माना कि पहला शून्यक, माना कि पहला शून्यक क्या हो जाएगा अल्फा, पहला शून्यक इक्वल टू अल्फा, पहला शून्यक क्या हो जाएगा अल्फा। तो दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा, दूसरा शून्यक 1/अल्फा, 1/अल्फा। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। देखिए वो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हम अल्फा इंटू बीटा के मतलब हुआ कि पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। तो पहला शून्यक हम माने हैं ए, तो यहाँ पर हम भर देंगे, क्या भर देंगे ए, गुणे बी यानी कि बीटा दूसरा शून्यक। तो दूसरा शून्यक हम माने हैं 1/अल्फा। ठीक है जी, अब बराबर सी का मान बताइए। तो सी का मान कितना है, वो सी का मान दिया है माइनस के दिया है। क्या दिया है, माइनस के दिया है। ठीक है ना, अब बट्टे में ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है कितना 2 दिया है, ए का मान 2 दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माने पहले का शून्यक और बीटा माने क्या हो जाएगा हमारा दूसरा का शून्यक हो जाएगा। बीटा मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा का शून्यक। अब बताइए इसमें से ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली बचेगा 1/1।
और उधर बचेगा माइनस के बटे 2। अब मारेंगे तिरछा तिरछी गुणा मार देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो हो जाएगा के में 1 से गुणा करेंगे तब माइनस के हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस माइनस को भेज देंगे उधर तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा माइनस का 2, जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए लो कि आंसर जो है के बराबर -2 ऑप्शन नंबर कितना सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप ले लीजिए स्क्रीन शॉट। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है, तो शून्यक है तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान बतलाना है हमें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस कर दिया, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आई समझते हैं। देखिए बाबू, कुछ करना नहीं है, अरे हम हैं तो क्या डर है प्यारे, काहे काहे खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा। ये देखिए यहाँ पे दिया है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। अब इसमें से हम a b और c छांट लेते हैं। देखिए तो a बराबर हो जाएगा 1, है ना, और b बराबर हो जाएगा माइनस का 7 और c बराबर हो जाएगा k। a कुछ नहीं है तो 1 है, b यहाँ पर 7 हो जाएगा, c का मान k हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए लो, ठीक है ना। कि समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए। तो आइए इसका हम मान भरते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। और b का मान देखिए तो b का मान b का मान -7 है। क्या है? माइनस का 7 है, माइनस का 7। अब बट्टे में a, तो a का मान कितना है? a का मान 1 है, तो नीचे हम 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए लो कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 7, 7 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 तो हाथ दे रही बा, बोलिए दिया है ना कि अल्फा माइनस बीटा दिया है कितना? 1 दिया है। ये समीकरण हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, तो जहां जहां माइनस तहां तहां प्लस, जहां जहां प्लस तहां तहां माइनस, तो लगा देंगे माइनस, लगा देंगे प्लस, लगा देंगे माइनस, ये हो जाएगा खत्म। प्लस बी हो जाएगा 2b, 7 में से 1 गया 6, ये चला जाएगा उधर, तो b बराबर हो जाएगा 6 बट्टे 2, कटाने पर आ जाएगा 3। ओ भाई साहब कितना आ गया? b का मान आ गया 3, यानी कि बीटा का मान आ गया 3। अब हम क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में बीटा का मान भरने पर, तो आइए भरते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ पे है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब यहाँ पर बीटा का मान भरेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान भरेंगे कितना? 3 बराबर में 7। अब ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा अल्फा बराबर 7 माइनस 3, यानी कि 7 माइनस 3। तो अल्फा के मान आ जाएगा, बोलो कितना? बोला लो हो, कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ रहे ना? अल्फा के मान 4, बीटा के मान 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा के मान कितना है? अल्फा के मान निकला हमारा 4, गुणे बीटा के मान कितना निकला था? बीटा के मान निकला, बेटा के नहीं पिटवो करेंगे, बीटा के मान कितना निकला है? 3 बराबर सी। तो बताओ सी के मान कितना बटा? तो सी के मान की कितना है? की। और ए का मान, तो ए के मान कितना? ए के मान 1, छोड़ दो उसको, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 4 तिहाई 12 बराबर के, यानी कि आपका के का मान आ जाएगा 12, जो एकदम सही आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बतलाइए लो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
समझ में आ गया है ना? अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना। इसका ले लीजिए लो स्क्रीन शॉट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि बहुपद x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान हमें बतलाना है। बाबू आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए लो, ठीक ना, बहुत ज्यादा मन लगा पढ़ाई कीजिए लो, आप लोग का रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, बहुत ज्यादा शानदार आएगा। आइए हम देखते हैं लोग। तो देखिए बाबू यहाँ पे ये हमारा बहुपद हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसमें से हम बताइए ए का मान एक हो जाएगा, बी का मान एक ही हो जाएगा, एक कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, और सी का मान भी कितना हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। किसी कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस तो हम लगा देंगे माइनस, बी का मान कितना था, बी का मान एक है तो एक लगा देते हैं, और फिर बट्टे में एक, तो एक लिखो चाहे मत लिखो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना है एक, और ए का मान कितना है एक, लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इतना निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान बताइए। तो इसका एक सूत्र होता है, लगाएंगे सूत्र आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। देखिए तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम मान रखते हैं, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है कितना, -1, तो हम -1 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है ना, -2 लगा देंगे और फिर गुणे। अब तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है कितना बाबू, निकला है एक निकला है, ठीक है। चलिए अब देखो 1 का जो स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और फिर -2 एकम 2। अब अति बोलो कि एक में से 2 जाई तो कितना, -1 बची, कितना बची, -1 बची। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैंने तो लाइक ना कर बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर वाट। यानी कि ये पिछला वाला क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका, हम क्या करेंगे वो, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। आइए करते हैं। तो अब बताइए इसमें से हम ए का मान छाटेंगे तो ए का मान तो यही होगा, ए का मान यही होगा, ठीक है ना। यानी कि ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है ना। और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ही होगा, सी बराबर सी ही होगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, सॉरी बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोग बताइए मेरे बाबू कि हमारे को दिया है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो नहीं बताइएगा लोग इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब हम वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, लगा देंगे सूत्र, अब आ जाएगा उत्तर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया देखिए, तो -b बट्टा ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 गुणे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना, c बट्टा ए,
ठीक है। अब देखिए, अब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ए का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 में सी से गुणा करेंगे तब 2c हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इन दोनों का हम लेंगे लघुत्तम। दोनों का लघुत्तम कितना होगा वो, तो दोनों का लघुत्तम होगा ए का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर एकम ए का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर एकम बी का स्क्वायर, माइनस, अब देखिए ए से ये एगो ए से एगो एक कट जाएगा तब वो एगो ए बचेगा ना, तो उसी एगो ए से इसमें गुणा करेंगे 2c में, तो ई हो जाएगा 2ca चाहे ac, 2ca चाहे ac हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे आगे आपका सवाल नहीं बढ़ेगा, तो आप लोग बताइए कि आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बोला बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे बुझाया तो लाइक करे भाई, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे, है ना। अरे खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, कहो वाह 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 वाह, कि खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अभी अब उतरेगा कैसे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिया है यहाँ पे कि 6 यानी कि 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करके, इसका शून्य ज्ञात करके उनके बीच संबंध स्थापित यानी कि सत्यापित करना है। आइए वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, यानी कि हो जाएगा 6x का स्क्वायर, इसको इधर कर लेंगे तब माइनस 7x माइनस का 3, और जब इसका शून्य के निकालना है ना तो हम मान लेंगे बराबर का 0, बराबर का 0। अब देखिए बाबू यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। हम क्या करेंगे, इसका शून्य के निकालने का तरीका ये होता है कि प्रथम संख्या अंतिम संख्या गुणा करेंगे, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या गुणा करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा बाबू, 18। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि इस गुणनफल को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 9 आएगा, 2 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या करना होता है कि इसका जो टूट गया ना, अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, इसका ऐसा जोड़ा लगाएंगे, ऐसा जोड़ा लगाएंगे ना कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने चाहे घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो देखिए ये आपका इसका जोड़ लग गया 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 एकम, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो गया यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, 2 से लगाएंगे 9 आएगा, फिर इधर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 और 3 से खत्म हो जाएगा। तो हमारा जोड़ा जो होगा, जोड़ा ऐसे लगेगा, देखिए जोड़ा कैसे लगेगा, जोड़ा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब इनको हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम देखो क्या करेंगे, हम देखिए 6x का स्क्वायर जो करती हूँ और इसके बदले में हम लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x। इसको हम माइनस में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि माइनस 9x और प्लस 2x ये दोनों मिल करके हो जाता है कितना, माइनस का 7x हो जाता है, और माइनस का 3 लगा देंगे बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को जोड़ा इधर लगा देंगे और 2 को जोड़ा इधर लगा देंगे। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए दो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम x तक कॉमन लेवे करेंगे। इसके अलावा 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, तो हम 3x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर रहेगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 2x बचेगा, माइनस 3 का 3 3 3 का 9 यानी कि 3 आएगा, ठीक है ना। और फिर प्लस, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू, तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x तक कॉमन हम नहीं लेंगे। लेकिन देखिए ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे तो एक कॉमन लेंगे।
तो एक कॉमन लेंगे तो उतना ही बचेगा, यानी कि 2x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये और ये दोनों पद समान है ना, तो इनको हम लिख देंगे एक तरफ 2x माइनस 3 और फिर 2x माइनस 3, सॉरी सॉरी 2x माइनस, ये दोनों सेम सेम है तो इन दोनों के बदला में एक बार लिखा जाएगा यहाँ पे, और फिर 3x प्लस 1, यानी कि 3x प्लस 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 मानना है, और उसके बाद से 3x प्लस 1 बराबर 0 मानना है। ठीक है ना। अब ये 3 को भेज देंगे उधर तो हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, इसको भेज देंगे उधर तो x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो एक आपका शून्य ये हो जाएगा। इसमें देखिए ये प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर माइनस का मान हो जाएगा, और 3 को भेज देंगे इधर तो x बराबर -1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा का शून्य हो गया। ठीक है ना। अभी अभी हम क्या करेंगे, इनके बीच संबंध को स्थापित करेंगे, सत्यापित करेंगे। ठीक है ना। तो संबंध स्थापित करने के लिए ये बताइए लोगिन, ये हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, होता है ना। चलिए अब इसमें से आप पहले ए बी सी का मान छाटिए, तो a बराबर 6, a बराबर 6, b बराबर -7, सी बराबर -3, सी बराबर -3। अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो देखिए माइनस ज्यों का त्यों आप बी का मान भर देंगे -7। ठीक है। अब बटे में ए, तो ए के मान कितना, तो ए का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 हो जाएगा। अब इधर आइए, इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा तो बराबर सी होता है ना, c/a, c/a, तो सी का मान कितना, तो सी के मान -3। अब बटे ए, तो ए के मान कितना, तो ए का मान निकला है 6, ए का मान 6। इसको जब हम कटाएंगे तो बताइए, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। और इसको हल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखिए हमको इसको हल करने पर आया 7/6। अब इसको एक बच्चे कर अल्फा प्लस बीटा कर लें तो अल्फा हमारा हो जाएगा 3/2, भाई 2 को शून्य निकला है ना, तो किसी एक को हम मानेंगे अल्फा, किसी एक को मानेंगे हम बीटा, तो अल्फा हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, आप प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा -1/3, यानी कि -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो इन दोनों का जो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2। ठीक है। यानी कि 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, वो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, और 7 बटे कितना 6, यानी कि इसको भी हल करने पर 7/6 आया है, और इसको भी हल करने पर 7/6 आया है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए इसको हम हल किए हैं तो 1/-1/2 आया ना। अब यहाँ पर हम भर के चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान कितना भरेंगे, अल्फा हमारा जाएगा 3/2, गुणे बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा -1/3, -1/3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, आई हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो देखो तो इधर ही -1/2 आ गया है और इधर ही -1/2 आ गया, यानी कि हमने इसको सत्यापित कर दिया है। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक करें। ठीक है ना। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है, वो रैखिक कहलाता है। ठीक है, रैखिक। देखिए वो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद x का स्क्वायर -11 के शून्य होंगे। तो देखिए इसका शून्य बता देते हैं।
कि x का स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 मानना है, ठीक है ना। अब इस 11 को हम भेज देंगे उस साइड में, तो हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हम भेज देंगे तो ये जगह रूट में लग जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना, रूट का 11। अब ये जो प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 11 और प्लस का रूट 11, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए, ओ भाई साहब, आपको पता है अब तक का सबसे सबसे मोस्ट एमबीबीआई जो क्वेश्चन है ना, ये है, ठीक है ना। ये हर बार पूछा एग्जाम में, हर बार पूछा है। कह रहा है यदि द्विघाती बहुपद 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 यानी कि 1 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर वाट। देखिए भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, देखिए इधर, आपको पता है ना, इसमें से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। देखिए बाबू, ये माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, और b का मान कितना था, b का मान हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब बटे में a तो हम लिख देंगे 5, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो c का मान कितना दिया है, तो c का मान दिया है 1। अब बटे में a, तो a के मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया है, 7/5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मिल गया है, 1/5। अब बताइए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के मान बताइए, सॉरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान बताइए। तो जानते हैं बाबू, 1/अल्फा और 1/बीटा का जो सूत्र होता है ना, वह होता है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा होता है। अब हम फटाफट एक मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान आया 7/5, अभी मेन बट्टा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा के मान कितना आया है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान आया है 1/5, तो रख देंगे हम 1/5 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे, इसको लेकर के जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कि 7/5। जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 5/1 हो जाएगा, जिसमें से 5 से 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा बाबू, 7 आंसर हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। आई होप, सॉरी कि मतलब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है ना, बस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। अगर यहाँ तक ले आप लोग वीडियो देखे हैं और आप लोग को समझ में आया है, तो इमोजी कैसे बनता है, यानी कि आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में हार्ट भेजिए लो, और हम भी हार्ट भेजेंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा लो, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ न कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।